हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथिक्स। आज हमने आ गए नए चैप्टर के साथ, चैप्टर 3 कंपाउंड इंटरेस्ट यूजिंग फार्मूला। ओके, सो ये हमारा पहला लेक्चर है चैप्टर 3 का, कंपाउंड इंटरेस्ट यूजिंग फार्मूला। हमने सेकंड चैप्टर में इसके पहले देखा कि हमने कंपाउंड इंटरेस्ट विदाउट यूजिंग फार्मूला हमने एक लॉन्ग मेथड से किया था। आज हम देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट यूजिंग फार्मूला। हमने पिछली बार बिना मतलब फार्मूले के किया था, हमने नॉर्मली अमाउंट को हम प्रिंसिपल को हम अमाउंट बनाते जाते थे और उसके थ्रू हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना सीखा था विदाउट यूजिंग फार्मूला। आज हम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट यूजिंग फार्मूला। ये हमारा चैप्टर 3 है। अगर हम इसमें टॉपिक्स की बात करें तो फर्स्ट टॉपिक हमारा इंट्रोडक्शन है, सेकेंड टॉपिक यूजिंग फार्मूला है, थर्ड टॉपिक इन्वर्स प्रॉब्लम है, फोर्थ टॉपिक इज़ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स है, फोर्थ एंड फिफ्थ टॉपिक इज़ व्हेन द इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड हाफ ईयरली 2 times in a year, and fifth topic is when the time is not exact number of years and the interest is compounded yearly, and last topic is other application of the formula. Okay, so ये हमारे सारे टॉपिक्स रहेंगे। हम एक एक करके टॉपिक्स को पढ़ते जाएंगे और आप उसकी एक्सरसाइज को अटेम्प्ट करते जाओगे एंड इसी तरह हम आगे पढ़ते रहेंगे। ओके, गॉट इट। सो फर्स्ट टॉपिक की बात अगर हम करते हैं तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में बेसिकली हमें पता होता है कि हम कैसे चैप्टर क्या किस बारे में है। सो इन द प्रीवियस चैप्टर हमने देखा कि वी हैव लर्न टू कैलकुलेट द अमाउंट। हमने अमाउंट कैलकुलेट करना सीखा एंड कंपाउंड इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना सीखा ऑन अ गिवन सम एट अ गिवन रेट फॉर अ गिवन पीरियड। हमने पिछले चैप्टर्स में अमाउंट कैलकुलेट करना सीखा, कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना सीखा और उसमें एक हमें गिवन अमाउंट दिया होता था और गिवन पीरियड दिया होता था और एक रेट दिया होता था, मतलब पीरियड भी दिया होता था हमें, रेट भी दिया होता था एंड एक अमाउंट दिया होता था। ओके, सो इन द एबव प्रोसेस वी फाउंड द कंपाउंड इंटरेस्ट एज रिपीटेड सिंपल इंटरेस्ट कंपुटेशन विद अ ग्रोइंग प्रिंसिपल। हमें पता है कि हम पहले वाले उसमें कैसे हम करते थे कि हमें कोई सम दिया होता था। ओके, वी हैव गिवन द सम, रेट एंड पीरियड ऑफ टाइम। ओके, पीरियड हमें 3 चीज़ें दी होती थी और हमें इससे कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना होता था। तो हम क्या करते थे, पहले हम निकालते थे फॉर द फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल। जो हमारा ये सम होता था ये प्रिंसिपल हो जाता था। ओके, तो हम फर्स्ट ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते थे नॉर्मली P इंटू आर इंटू टी बाई 100। इससे इंटरेस्ट हमारा आ जाता था, ये हमारा इंटरेस्ट आ जाता था। उसके बाद हम अमाउंट निकाल लेते थे। ओके, अमाउंट निकाल लेते थे। जो अमाउंट होता था हमारा, लेट सपोज हमारा कुछ अमाउंट आता था तो ये जो अमाउंट होता था वो नेक्स्ट वाले का प्रिंसिपल बन जाता था, प्रिंसिपल 2 बन जाता था ये। ओके, और जो हमारा CI हो जाता था वो A माइनस P हो जाता था, मतलब अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, वो हमारा CI आ जाता था फॉर द प्रीवियस प्रॉब्लम्स। ओके, हम जो प्रीवियस प्रॉब्लम्स लॉन्ग मेथड को देख रहे थे उसके बाद नया प्रिंसिपल आ जाता था, फिर वही प्रोसेस हम करते थे और इसी तरह हम आगे कैलकुलेट करते जाते थे फॉर द नेक्स्ट पीरियड और नेक्स्ट पीरियड के लिए। ओके, सो दिस इज़ द प्रीवियस प्रोसेस इन द चैप्टर 2 और अब हम यहाँ पर फार्मूले के थ्रू देखेंगे। सो द कॉम्पिटिशन, और हर बार जो कॉम्पिटिशन होता था हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट का हर बार इंक्रीज़ करता था, बिकॉज यहाँ कुछ इनिशियल पीरियड होता था, ये कुछ बढ़ के आ जाता था, इंटरेस्ट प्लस हो जाता था, फिर उसके बाद बढ़ के आता था, तो उसे हम रिपीटेड सिंपल इंटरेस्ट विद ग्रोइंग प्रिंसिपल बोलते थे। ओके, हमारा हर बार जो होता था प्रिंसिपल वो इंक्रीज़ कर जाता था। फिर द कंपुटेशन ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द अमाउंट एज फाउंड अबव बिकम्स क्वाइट tedious as the number of conversion period, number of years, number of half year etc increases। हर बार कुछ ना कुछ इंक्रीज करता जाता था। अब जैसे उसमें प्रिंसिपल इंक्रीज करता था जिससे हमारा प्रोसेस बहुत ही लॉन्ग हो जाता था। और अब हम क्या करेंगे, हम एक फार्मूला यहाँ पर डिस्कवर करेंगे जिसकी वजह से, मतलब एक हमें फार्मूला दिया होगा जिसकी वजह से हम डायरेक्ट भी किसी का कंपाउंड इंटरेस्ट हम निकाल पाएंगे। ओके, सो इफ़ यू टॉक अबाउट द टॉपिक यूजिंग फार्मूला, ओके, यूजिंग फार्मूला में हम देखते हैं इन ऑर्डर टू मेक द एबव सेड कैलकुलेशन ईजी एंड फास्ट। जो हमने पिछले सेकंड चैप्टर में कैलकुलेशंस किए हैं फॉर द कंपाउंड इंटरेस्ट, उन्हें हम इजी और जल्दी करना चाहें तो वी नीड सर्टेन फार्मूलाज। फर्स्ट फार्मूला हमें यहाँ पर दिया होगा, बेसिकली वी विल लर्न अबाउट द 2 फार्मूलाज। फर्स्ट फार्मूला दिया होगा व्हेन द इंटरेस्ट इज़ कंपाउंडेड ईयरली। जब हम इंटरेस्ट को ईयरली कंपाउंड कर रहे होंगे, द फार्मूला फॉर फाइंडिंग द अमाउंट इज़, और अमाउंट का फार्मूला फाइंड करने के लिए हमें होगा A इज इक्वल्स टू दिस इज द फार्मूला, A इज इक्वल्स टू दिस इज द फार्मूला, A इज इक्वल्स टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर N। ओके, वेयर A इज द अमाउंट, A जो हमारा अमाउंट होगा ये हमारा अमाउंट हो जाएगा, P इज द प्रिंसिपल, दिस इज P इज द प्रिंसिपल, R इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली, और ये जो हमारा R होगा ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड ईयरली हो जाएगा। ओके, और जो N होगा वो नंबर ऑफ ईयर्स होगा।
n इज़ द नंबर ऑफ़ ईयर्स। ओके, सो n हमारा जो हो जाएगा, ये पावर में जो है n वो हमारा नंबर ऑफ़ ईयर्स हो जाएगा। सो दिस इज़ द फॉर्मूला a इज इक्वल्स टू p इंटू 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर n। इससे हम इस फॉर्मूले से डायरेक्टली हम अमाउंट फाइंड कर लेंगे फॉर एनी कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, अगर हम क्वेश्चंस की बात करते हैं, डायरेक्टली हम क्वेश्चंस करते हैं जिससे हमें ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। ओके, सो कैलकुलेट द अमाउंट ऑन 7500 रुपी इन 2 ईयर्स एंड 6% कंपाउंडेड एनुअली। हमें एक सम दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, 2 ईयर्स का टाइम दिया हुआ है और रेट दिया हुआ है 6%। ओके, सो सॉल्यूशन अगर हम देखते हैं, तो वी हैव गिवन, हमें दिया क्या है, p इज इक्वल्स टू, जो दिया है हम वो लिख लेते हैं, p इज इक्वल्स टू 7500 रुपी। ओके, एंड n इज इक्वल्स टू n हमारा यहाँ पर क्या होता है, n इज़ द नंबर ऑफ ईयर्स। ओके, सो नंबर ऑफ ईयर्स इज़ 2, n इज इक्वल्स टू 2 ईयर्स। ओके, एंड r इज इक्वल्स टू 6%। ओके, अगर हम फार्मूले की बात करें तो फार्मूला होता है a इज इक्वल्स टू p 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर n। ओके, ये हमारा फार्मूला होता है। अगर हम इसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं तो p इज इक्वल्स टू 7500, 1 प्लस r है 6 बाई 100 टू द पावर 2। ओके, गॉट इट। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं सो ये हो जाएगा हमारा 7500 इंटू 106 बाई 100 की पावर का स्क्वायर, और इसे सॉल्व करने पर आएगा 8427। ओके, सो दिस इज़ द 8427 इज़ द अमाउंट। ओके, सो हमारा अमाउंट जो आता है, अमाउंट इज इक्वल्स टू 8427 रुपी। अब देखो यहाँ पर डायरेक्टली हमें आ गया ना। हम पिछली बार क्या करते थे, फार्मूलाज बनाते थे और हम उसके थ्रू बार बार अमाउंट कैलकुलेट करते थे। हमारा यहाँ पर डायरेक्टली 2 ईयर्स के लिए हमारा अमाउंट आ गया। ओके, सो रिक्वायर्ड अमाउंट इज इक्वल्स टू 8427। ओके, सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड अमाउंट हो गया, दिस इज़ द रिक्वायर्ड अमाउंट। एंड अगर हम बात करें CI की, एंड CI इज इक्वल्स टू, CI होता है A माइनस P, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। सो अमाउंट इज इक्वल्स टू 8427 माइनस 7500। प्रिंसिपल हमें 7500 दिया था, तो ये हमारा CI आ जाएगा। CI इज इक्वल्स टू 927 रुपी। ओके, सो CI इज़ द 927 रुपी। सो दिस इज़ द आंसर। आई होप यू गॉट द आंसर, मतलब ये इजीली आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, सो अगर हम क्वेश्चन 2 की बात करते हैं, एक नया और क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 18,000 रुपी इन 2 ईयर एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। ओके, सो हमें दिया हुआ है 15% रेट दिया हुआ है, 2 ईयर्स का टाइम पीरियड दिया हुआ है, एंड 18,000 उसने बोरो किए। ओके, सो 18,000 हमारा प्रिंसिपल, इनिशियल प्रिंसिपल हो जाएगा। अगर हम बात करें, अमाउंट इज इक्वल्स टू हमारा होता है p इंटू 1 प्लस r बाई 100 टू द पावर n। ओके, ये हमारा फार्मूला होता है। सो हमारा अमाउंट आ जाएगा, अमाउंट इज इक्वल्स टू 18,000 1 प्लस r है हमारा 15 बाई 100 टू द पावर 2। ओके, सो ये अगर अमाउंट देखें तो हमारा अमाउंट आ जाता है 23,805 रुपी आफ्टर 2 ईयर्स। अगर हम 15% के उस रेट से देखते हैं तो ये इतना हमारा अमाउंट आ जाता है। ओके, सो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट और CI, कंपाउंड इंटरेस्ट CI हो जाएगा A माइनस P। A हमारा आ चुका है 23,805 रुपी माइनस प्रिंसिपल हमें दिया हुआ था 18,000। ओके, प्रिंसिपल इज़ 18,000। ओके, सो वी हैव कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 5,805 रुपी। ओके, सो हमारे पास ये CI आ जाता है, CI आ जाता है हमारे पास दिस। ओके, अगर हम डायरेक्ट मेथड की बात करें, हमने यहाँ पर CI निकाल लिया, अमाउंट निकाल लिया फार्मूले के थ्रू। अगर हम डायरेक्ट मेथड की बात करें, डायरेक्ट मेथड, अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट डायरेक्ट निकालना है तो हमें पता है कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है इज इक्वल्स टू A माइनस P होता है। ओके, A माइनस P होता है। ओके, गॉट इट। सो A हमारा होता है P इंटू 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n। ओके, और माइनस P, मतलब हमने यहाँ पर A की वैल्यू पुट कर दी, ये हमने A की वैल्यू पुट कर दी, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ A। सो ओके, गॉट इट। ये हमारी A की वैल्यू हो गई, तो हमारा ये आ गया। अगर हम इसमें P कॉमन ले लें तो हमारा हो जाएगा P टाइम्स, P को दोनों साइड से कॉमन ले लिया, एक ये टर्म है एक ये टर्म है, 2 टर्म्स हैं, P कॉमन ले लिया तो आ गया 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n माइनस
1. So this is the new formula for the CI. ओके, डायरेक्ट फार्मूला. अगर हमें डायरेक्ट CI निकालना है, अमाउंट हमें नहीं निकालना. वैसे तो इसमें अमाउंट का बीच में पार्ट आ रहा है, बट हमें डायरेक्ट अगर CI निकालना है तो हम ये डायरेक्ट लिख सकते हैं P टाइम्स 1 + R/100 टू द पावर n - 1. ओके, सो अगर हम इससे डायरेक्टली निकालना है तो CI हमारा जो हो जाएगा, तो P हमारे पास 18,000 है. ओके, और 1 + R हमारे पास 15/100 टू द स्क्वायर -1. ओके, सो ये हम करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 18,000 3225 -1. सो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 8205 रुपये. ओके, सो दिस इज़ द आंसर. सेम आंसर आएगा दोनों से बिकॉज सेम चीज़ है. ओके, बस हम यहाँ पर एक ये थोड़ा एक्सटेंसन बना लेंगे हम उससे, तो इजी हमें पड़ेगा. ओके, फिर हम बात करते हैं दूसरे फार्मूले की. फार्मूला नंबर 2 क्या हमें बताता है? व्हेन द रेट्स फॉर सक्सेसिव ईयर आर डिफरेंट. मतलब हमें रेट्स जो है डिफरेंट दिए होंगे. मतलब जैसे हमें फर्स्ट ईयर का रेट पता होगा, हमें फर्स्ट ईयर का रेट दिया होगा कि 5% है. सेकेंड ईयर का अगर हमें मान के चलो रेट दे दिया 8% है, 10% है. मतलब हर ईयर्स के जो रेट हमें हैं वो डिफ़र दिए हुए हैं. सक्सेसिव रेट, यहाँ पर सक्सेसिव इसलिए यूज किया गया है बिकॉज हम उसे हाफ ईयरली भी कंपाउंड कर सकते हैं, ईयरली भी कंपाउंड कर सकते हैं. ओके, सो सक्सेसिव ईयर्स के जो रेट्स होंगे अगर वो डिफरेंट दिए हुए हैं तो हम क्या फार्मूला लगाएंगे? बिकॉज यहाँ पर फिर रेट जो हमने तो यहाँ पर रेट कॉमन लिया है ना, R यहाँ पर कॉमन है. अगर अलग अलग रेट्स दिए होंगे तो पॉसिबल नहीं है कि हम ये फार्मूला लगा पाएँ. तो इसके लिए दूसरा फार्मूला होगा विच इज़ इक्वल टू A इज इक्वल टू P 1 + R/100 टाइम्स 1 + R/100 इंटू 1 + R3/100. मतलब जितने रेट्स दिए होंगे उस हिसाब से हम अलग अलग रेट्स को करेंगे. वी आर R1%, R2%, R3% एंड सो ऑन आर द रेट्स ऑफ सक्सेसिव ईयर्स. ओके, सो अगर हम इसी फार्मूले से ये क्वेश्चन करते हैं, मतलब हमें ये फार्मूला बेसिकली लगाना है. रेट्स अलग अलग होंगे, 2 रेट्स होंगे तो ये हम दो कॉलम्स को यूज़ कर रहे होंगे, ये 2 को यूज़ कर रहे होंगे, 3 होंगे तो 3 को यूज़ कर रहे होंगे. इस तरह हम आगे करते जाएंगे. ओके, सो थर्ड क्वेश्चन की बात करें. कैलकुलेट द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 12,000 रुपी इन 3 ईयर व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सक्सेसिव ईयर आर 8%, 10% एंड 15% रिस्पेक्टिवली. मतलब 3 ईयर्स का दिया और रिस्पेक्टिवली मतलब एक के बाद एक. तो पहले ईयर का हमारे पास 8% रेट है, दूसरे ईयर का 10% है एंड मतलब हमारे पास थर्ड ईयर का 15% रेट दिया हुआ है. ओके, अगर हम इसमें बात करें रिक्वायर्ड अमाउंट हमें निकालना है. सो सॉल्यूशन की बात करते हैं अगर. सो रिक्वायर्ड अमाउंट और अमाउंट का फॉर्मूला हमें पता है फॉर द डिफरेंट रेट ये होता है. तो रिक्वायर्ड अमाउंट का रेट जो होगा वो हमारा हो जाएगा P टाइम्स 1 + R1/100. ओके, इंटू 1 + R2/100. 3 रेट्स हैं तो 3 के लिए करेंगे 1 + R3/100. 3 है तो R3 तक हम करेंगे. ओके, 4 होते तो हम R4 तक उसे ले जाते. सो P हमारे पास दिया हुआ है 12,000 रुपी. 12,000 1 + R1 कितना है 8/100. 1 + R2 है 10/100 एंड R3 जो है R3 है 1 + 15/100. ओके, गॉट इट. सो अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये सारा कुछ हमारा आ जाएगा 16,394 रुपी 394 रुपी .40. ओके, सो दिस विल कम ऑन आफ्टर द कैलकुलेशन. ये हमारा अमाउंट आ जाएगा. अमाउंट इसे तो आप कैलकुलेट कर ही लोगे ना, ये इजीली कैलकुलेट हो जाएगा डिवाइड मल्टीप्लाई के जो भी करके. ओके, सो कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर बात करें तो वो होता है A - P. सो A हमारे पास पता हो गया 16,394 रुपी 40 माइनस 12,000 रुपी. ओके, सो ये हमारा CI जो आ जाएगा वो हो जाएगा 4,394 रुपी. ओके, सो दिस इज़ द अमाउंट एंड दिस इज़ द CI. ओके, सो यहाँ पर हमारा ये आंसर आ जाता है. आई होप यू गॉट द पॉइंट. ओके, फिर हम आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट अगर हम बात करें इन्वर्स प्रॉब्लम की, मतलब हमें उल्टा प्रॉब्लम्स दी होंगी. अभी तक हमें अमाउंट निकाल रहे थे, अभी हमें इसी फार्मूले के थ्रू हमें मतलब प्रिंसिपल निकालने को बोल सकता है, रेट निकालने को बोल सकता है, पीरियड निकालने को बोल सकता है उन्हें. ओके, इसमें 2 ही 3-4 टर्म्स हैं. पहला CI, दूसरा अमाउंट, तीसरा प्रिंसिपल, रेट एंड पीरियड. ओके, सो ये हमें इन्वर्स प्रॉब्लम्स दिया होगा. अब यहाँ पर हमें पहली प्रॉब्लम्स में फाइंड करना है टू फाइंड द प्रिंसिपल फाइंड करने के लिए हमें प्रॉब्लम्स दी होंगी जो कि शायद बहुत ईजी हैं. मतलब इट्स नॉट अ बिग डील, आसानी से हम कर रहे होंगे इसे. ओके, बिकॉज बस हमें फार्मूला वही लगाना है. हमें यहाँ पर
अगर प्रिंसिपल निकालना है तो अमाउंट दे रखा होगा, प्रिंसिपल हमें नहीं दे रखा होगा तो हम इक्वेशन में प्रिंसिपल को फाइंड कर लेंगे। ओके, सो फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट सम ऑफ मनी विल अमाउंट टू दिस नंबर 3630 रुपी इन 2 ईयर्स। मतलब हमें बताना है कि कितना सम ऑफ मनी हम उसे बोलते हैं प्रिंसिपल को, तो हमें बताना है कि कितना सम ऑफ मनी लेता है, बोरो करता है, विल द अमाउंट टू दिस, मतलब ये हमारा अमाउंट हो गया इन 2 ईयर, दो साल में 3630 रुपी अमाउंट हो गया एट रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, सो ये कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहा है और इसने अमाउंट इतना पे किया इन 2 ईयर्स फॉर एट द रेट ऑफ 10%। तो हमें पता है अमाउंट इज इक्वल टू होता है P टाइम्स 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n। ओके, सो वी हैव गिवन A इज इक्वल टू, हमें A गिवन क्या क्या है, A इज इक्वल टू 3630। अगर आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, देन यू शुड राइट द फर्स्ट गिवन पार्ट। तो हम पहले गिवन पार्ट को लिख लेते हैं, उसके बाद हम फार्मूला देखते हैं कि फार्मूला हमारे पास क्या क्या अप्लाई हो रहे हैं। ओके, फिर फार्मूले जो अप्लाई हो रहे हैं उसके थ्रू हम देखते हैं हमें क्या क्या उसमें नहीं दिया हुआ है, उसे हम आसानी से फाइंड कर पाएंगे। ओके, गॉट इट। सो A इज इक्वल टू 3630 एंड हमारे पास रेट जो है 10% का दिया हुआ है और हमें दिया हुआ है ईयर, मतलब टाइम पीरियड T इज इक्वल टू दिस 2 ईयर। ओके, 2 ईयर। सो हमें पता है A, हमारे ये फार्मूले में हम देखते हैं A पता है, R पता है, N पता है, यहाँ पर इसे N बोलते हैं, टाइम पीरियड को N बोलते हैं। ओके, इस फार्मूले में N बोलते हैं। तो अगर हम इसमें P, अब हमारे पास P बचा तो P हम निकाल लेंगे आसानी से। ओके, सो हम इसे पुट करते हैं, A हम पुट करते हैं 3630 इज इक्वल टू P हमें पता नहीं है 1 प्लस रेट हमें पता है 10% अपॉन 100 टू का स्क्वायर। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा 3630 इज इक्वल टू P। ओके, और हमारा ये हो जाएगा 11/110 और एक स्क्वायर इसका। ओके, सो अगर P की बात करें, P इज इक्वल टू 3630 इंटू 10/11 और ये ऊपर चला जाएगा 10/11। ओके, सो हमारे पास P जो आ जाएगा, P इज इक्वल टू आ जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो 3000 रुपी P आ जाएगा। ओके, सो P इज़ द 3000 एंड दिस इज़ द आंसर। आई होप यू गॉट द पॉइंट। ओके, फिर हम 5th क्वेश्चन की बात करते हैं, अगर आगे बढ़ते हैं। फिर प्रिंसिपल इसमें निकालना, ऑन व्हाट सम ऑफ मनी, हमें बताना है कितना सम ऑफ मनी होगा, विल कंपाउंड इंटरेस्ट, अगर कंपाउंड इंटरेस्ट करें फॉर 2 ईयर्स एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर अमाउंट टू दिस, हमें इतना अमाउंट दिया तो कितना कम मतलब सम होगा। ओके, सो सिमिलर बिल्कुल है उसी की तरह, तो CI हो जाता है हमारा CI, हमें यहाँ पर कम दिया हुआ है, CI दिया हुआ है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। ये देखो ये क्वेश्चन फिर से हम पढ़ते हैं, यहाँ पर अमाउंट नहीं दिया हुआ है, अमाउंट टू दिस दिया है, बट ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है, बिकॉज यहाँ पर लिखा है व्हाट सम ऑफ मनी विल कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर, यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है दिस 164। ओके, 2 ईयर्स एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर अमाउंट टू दिस। ओके, सो दिस इज़ नॉट द अमाउंट, दिस इज़ द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट हमें पता है, एक हमने डायरेक्ट फार्मूला बनाया था कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, P टाइम्स 1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n-1, बिकॉज एक P माइनस होता है अमाउंट में, अगर हम CI निकालते हैं तो वो हमारा आगे आ जाता है, तो ये हो जाता है हमारा फार्मूला फॉर द कंपाउंड इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट 164 दिया हुआ है हमें। ओके, प्रिंसिपल हमें निकालना है 1 प्लस R हमें दिया हुआ है, R इज़ 5% by 100 to the power n is 2 minus 1. Okay, this is the problem. Okay, so अगर हम बात करें इसकी 164 is equals to P, 164 is equals to P, और ये हमारा हो जाएगा 21/20 और स्क्वायर है तो 21/20 से लिख लेंगे, -1 कर देंगे। सो ऑन फर्दर सिंप्लीफिकेशन अगर हम देखें वी गेट P, अगर हम इधर ये सारा कुछ ये माइनस करके इधर ले जाएंगे दूसरे साइड, तो P जो हमारा आ जाएगा, P इज़ इक्वल टू वी विल गेट 1600 रुपी। ओके, तो P जो हमारा आ जाएगा वो 1600 आ जाएगा। सो हेंस प्रिंसिपल इज इक्वल टू और या सम इज इक्वल टू 16,000 रुपी। ओके, सो दिस इज़ द 1600 रुपी एंड दिस इज़ द आंसर। ओके, गॉट इट, मतलब यहाँ पर 1600 रुपी प्रिंसिपल आ जाएगा। अगर हम फिर बात करते हैं, अब हमें यहाँ पर रेट निकालना, देखो एट व्हाट रेट % पर एनम CI विल
2000 हमें रेट बताना है यहाँ पर, हमें मतलब CI दिया हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट विल दिस अमाउंट इज़ दिस इन 3 ईयर्स, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, ओके, और अमाउंट दिया हुआ है, मतलब हमें यहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट है तो हमें प्रिंसिपल दिया हुआ, दिस इज़ द प्रिंसिपल, एंड ये हमारा अमाउंट हो जाएगा इन 3 ईयर्स, ईयर दिया हुआ, रेट नहीं दिया हुआ है, हमें रेट निकालना है इसमें। सो रेट की अगर हम बात करते हैं, सॉल्यूशन अगर हम करेंगे यहाँ पर, तो सॉल्यूशन में एट व्हाट रेट परसेंट, हमें रेट निकालना है पर एनम, CI हमें दिया हुआ है, CI विल बी, मतलब CI का इस सम का ये हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा, दिस इज़ प्रिंसिपल, दिस इज़ अमाउंट, दिस इज़ एन, ओके, और हमें निकालना क्या है, एक ही बचता है रेट, ओके। सो अगर हम बात करें A इज इक्वल्स टू P 1 + R/100 टू द पावर n, ओके। सो अमाउंट हमारे पास है 2315.125 इज इक्वल्स टू 2000 1 + R/100 टू द पावर n इज़ 3, ओके, n हमारे पास जो है वो 3 है। सो इसको हम इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा 2315.25 बाई 2000 और ये हो जाएगा 1 + R/100 का क्यूब, ओके, ये हमारा इतने का क्यूब हो जाएगा, ओके। अगर हम इसकी बात करते हैं, अगर 2315.25 करें अपॉन 2000 करें, ओके, सो अगर ये पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ पर 100 और बढ़ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो 1 पॉइंट की जगह 1 और 2 जीरो बढ़ जाएंगे, ओके। सो ये हमारे पास आ जाएगा 231525 बाई 200000, ओके, इतना आ जाएगा हमारे पास, मतलब 231525 बाई 2000 एंड 2 जीरो और, ओके, 5 जीरो आ जाएंगे नीचे, और हम इसको अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करें ऊपर नीचे तो ये आ जाएगा 9261 बाई 8000, ओके, 8000। अब हमें पता है 8000 है क्यूब 20 का, और ये हमारा क्यूब जो आएगा वो 21 × 21 × 21, इसके फैक्टर्स करेंगे और ये हमारा आ जाएगा 20 × 20 × 20, मतलब हम इसे लिख सकते हैं 21/20 का क्यूब, ओके, ये हमारा ये हो जाएगा, और ये हमारा है 1 + R/100 का क्यूब, ओके, गॉट इट। तो हमारे दोनों क्यूब्स हैं तो हम बेस को कंपेयर कर सकते हैं। सो बेस को अगर हम कंपेयर करेंगे तो 21/20 इज इक्वल्स टू 1 + R/100। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करने पर हमें जो रेट आ जाएगा, रेट, अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व सिंपल सी बात है, आपने प्लस माइनस तो सीखा ही है छोटी क्लासेस में, 120 और ये हमारा 1 प्लस मतलब 100 + R/100 हो जाएगा, इसे ऊपर लाएंगे, इसे इधर ले जाएंगे तो हमारा जो R आ जाएगा, R विल बी 5%, ओके। सो दिस इज़ द आंसर, आई होप यू गॉट द आंसर, आसानी से हमें ये आंसर मिल जाएगा 5%, ओके। सो दिस इज़ द आंसर। अगर हम आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, सो अ पर्सन इन्वेस्ट 10,000 फॉर 2 ईयर्स एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, किसी बंदे ने 10,000 इन्वेस्ट किया फॉर अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके, कंपाउंडेड एनुअली, एट द एंड ऑफ 1 ईयर द सम ऑफ अमाउंट टू दिस। सो मतलब 1 साल के बाद जो हमारा अमाउंट होगा, 1 साल बाद, यहाँ पर उसने 2 साल के लिए लोन लिया है, बट 1 साल बाद जो अमाउंट होगा वो दिस होगा, एंड हमारा प्रिंसिपल दिस हो जाएगा, ओके। प्रिंसिपल इज़ 10,000 एंड अमाउंट 1 साल के बाद जो होगा वो हमारा 11,200 रुपी हो जाएगा। सो कैलकुलेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, पहले तो हमें रेट निकालना है पर एनम के लिए, 2 साल के लिए हमें जो रेट होगा वो निकालना है, फिर द अमाउंट ऑफ द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। अब देखो यहाँ पर 2 अमाउंट कैसे हो सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर ये जो अमाउंट है वो 1 साल के बाद दिया है, यहाँ पर हमें निकालना है सेकेंड ईयर के बाद अमाउंट, ओके। सो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर के लिए, मतलब रेट जब हम निकाल रहे होंगे तो हम यहाँ पर अमाउंट, इस अमाउंट को यूज़ करेंगे और इस प्रिंसिपल को यूज़ करेंगे, तो लेकिन हम यहाँ पर जो टाइम लेंगे, टाइम पीरियड लेंगे वो 1 ईयर का लेंगे, ओके, और यहाँ पर हम 2 ईयर का टाइम पीरियड लेंगे, ओके। सो सोल्यूशन इज़, इफ़ यू टॉक अबाउट अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल टाइम्स 1 + R/100, ओके, टू द पावर n, ये होता है फार्मूला। सो अमाउंट हमारे पास दिया हुआ है 11,200 रुपी, और प्रिंसिपल हमारे पास 10,000 पहले से दिया हुआ है, 1 + R/100, और यहाँ पर ध्यान रखना कि हम जो अमाउंट वो n की वैल्यू लेंगे वो 1 लेंगे, बिकॉज ये हमारा जो अमाउंट है वो 1 ईयर का दिया हुआ है, ओके। सो इफ़ वी सॉल्व दिस तो ये हो जाएगा 11,200 बाई 10,000 इज इक्वल्स टू 1 + R/100, ओके, 1 + R/100 और पावर 1 है, तो R इज इक्वल्स टू आ जाएगा, दिस कैंसिल आउट, ओके। सो 112/100, ओके, 112/100, और ये एक -1 इधर हो जाएगा, ओके।
सो दिस विल इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1/2/100। सो आर जो आ जाता है वो हमारा 12% आ जाता है, मतलब आर रेट हो जाएगा जो हमारा वो 12% हो जाएगा। अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें, फर्स्ट पार्ट का आंसर ये हो जाएगा रेट इज इक्वल्स टू 12%। सेकेंड पार्ट की बात करें अगर हम, सेकेंड पार्ट में हमें निकालना है द अमाउंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर। ओके, तो 2 साल के बाद जो हमारा अमाउंट होगा वो क्या होगा, तो अमाउंट इज इक्वल्स टू हमें पता है p टाइम्स 1 प्लस r/100 टू द पावर n। अब n यहाँ पर 2 ईयर्स के लिए निकालना है तो n 2 हो जाएगा, तो अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल हमारे पास यहाँ ये हो जाएगा, बिकॉज सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल ये होता है। ओके, सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल ये होता है। हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं प्रिंसिपल ये लेके और 2 साल के लिए, लेकिन यहाँ सेकेंड ईयर के लिए निकालना तो हम n की वैल्यू यहाँ भी 1 ले लेंगे, बिकॉज हमें यहाँ पर प्रिंसिपल नया प्रिंसिपल दिया हुआ है, तो नया प्रिंसिपल हम लेके चलते हैं। या फिर हम उससे भी निकाल सकते हैं कि अगर हम ये प्रिंसिपल ले रहे होंगे तो n की वैल्यू हम 2 रखेंगे। गॉट इट। सो 1 प्लस 12/100 टू द पावर 1। ओके, सो ये आ जाएगा हमारा 11,200 इंटू 112/100। ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू 12,544 रुपी। ओके, सो दिस इज़ द अमाउंट आफ्टर 2 ईयर। ओके, सो दिस इज़ द आंसर ऑल्सो। आई होप इट्स क्लियर। फिर आगे हम बढ़ते हैं। अब हमें यहाँ पर निकालना होगा टाइम पीरियड, बिकॉज हमने देख लिया प्रिंसिपल निकालना, देख लिया रेट निकालना, देख लिया। अब बचता है हमारे पास टाइम पीरियड निकालना। हम 1-2 क्वेश्चन करते हैं टाइम पीरियड निकालने वाले। सो इन हाउ मेनी ईयर्स, अब देखो हाउ मेनी ईयर्स पूछा, मतलब टाइम पीरियड पूछा। विल 2,000 अमाउंट टू दिस वन एट द 10% CI। ओके, अगर हम 10% रेट लेते हैं तो हमें बताना है कि 2,000 जो अमाउंट है, मतलब हमारा ये प्रिंसिपल हो जाएगा। 2,000 के लिए हमें अमाउंट इतना देना पड़ा। ओके, और ये हमारा अमाउंट हो जाएगा। तो सॉल्यूशन की बात अगर हम करें, इसमें ए होता है इज इक्वल्स टू p टाइम्स 1 प्लस r/100 की पावर n। ओके, हमें ये पता है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 2662 इज इक्वल्स टू 20,001 प्लस r हमें 10% दिया वो बाई 100 टू द पावर n। ओके, अब यहाँ पर पावर n की वैल्यूज़ निकालनी है, तो अगर हम इसे इधर लाएँ 2660 बाई 2000 आ जाएगा। ओके, अगर हम इसकी बात करें इस नंबर की हम अगर बात करें, ठीक है, इस नंबर की बात करें तो ये नंबर किसके इक्वल हो जाएगा, इसके हम फैक्टर्स कुछ करके हम n की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 2662 अपॉन 2000 की बात करें तो हमारा ये हो जाता है इक्वल, अगर हम इसे 2 से डिवाइड करें तो 1331 बाई 1000 हो जाएगा। ओके, और 1331 होता है 111 का क्यूब। ओके, और ये 1000 होता है 10 का क्यूब होता है। तो मतलब इस नंबर को हम लिख सकते हैं, इस नंबर को इक्वल लिख सकते हैं 11/10 का होल क्यूब। ओके, और यहाँ पर ये आता है 11/10 का n की पावर, और ये हो जाएगा 11/10 की पावर n। तो बेस सेम है, पावर्स को हम कंपेयर कर देंगे तो n की वैल्यू हमारे 3 ईयर्स आ जाएगी। n की वैल्यू जो हो जाएगी वो 3 ईयर्स हो जाएगी। सो दिस इज़ द आंसर। आई होप यू गॉट द आंसर। सो n की वैल्यू जो हमारी आ जाएगी वो 3 ईयर आ जाएगी। ओके, गॉट इट, सिंपल सी बात है। उसके बाद हम 19th क्वेश्चन देखते हैं। 19th क्वेश्चन में दिया हुआ है 16,820 इज़ डिवाइडेड बिटवीन गोविंद एंड गीता। मतलब हमारे पास 16,820 रुपीज़ हैं जो कि 2 लोगों में डिवाइड कर दिए गए, गोविंद एंड गीता, बोथ एज्ड 27 एंड 25। मतलब गोविंद की एज 27 है एंड गीता की एज 25 है रिस्पेक्टिवली। दियर मनी इज़ इन्वेस्टेड एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट इन सच अ वे दैट बोथ रिसीव इक्वल मनी। और दोनों के 5% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट करके इन्वेस्ट कर दिया गया मनी, जिसमें से वो दोनों मतलब सेम अमाउंट पाएंगे एट द एज ऑफ 40 ईयर्स। मतलब वो जब 40 साल के हो जाएंगे तो उनका दोनों का जो वो होगा, मतलब दोनों जो मनी मतलब अमाउंट उन्हें मिल रहा होगा वो इक्वल होगा एट द एज ऑफ 40। फाइंड द शेयर ऑफ ईच आउट ऑफ 16,820 रुपये। हमें बताना है इसमें कितना इनका शेयर होगा, मतलब ये हमारा टोटल अमाउंट हो जाएगा, तो इनका कितना दोनों का शेयर होगा। तो सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमें लेट कर लेंगे हम, गोविंद का जो हमारा शेयर है वो x है और गीता का जो शेयर है वो इतने से -x हो जाएगा, बिकॉज ये अगर इसमें गोविंद का हम निकाल लेंगे, दोनों लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, गोविंद का निकाल देंगे तो गीता का जो हो जाएगा वो उससे माइनस हो जाएगा। सो लेट द शेयर ऑफ गोविंद बी x। ओके, इसका हमने x मान लिया। सो गीता का शेयर जो हो जाएगा, गीताज शेयर
इज इक्वल्स टू दिस अमाउंट 6820 माइनस एक्स हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ओके, और हम इसे टोटल रुपी में लिख सकते हैं, ये भी हमारा एक्स रुपी हो जाएगा। ओके, सो फॉर गोविंद, अगर हम गोविंद की बात करें, यहाँ पर गोविंद का प्रिंसिपल जो होगा एक्स होगा, बिकॉज ये दोनों में बटेगा तो प्रिंसिपल्स दोनों के हो जाएंगे। गोविंद का प्रिंसिपल एक्स होगा, रेट हमें दिया हुआ है, रेट 5% है, और टाइम पीरियड एन की वैल्यू ये 27 साल का था, 40 साल बाद जब 40 साल के दोनों हो जाएंगे तब की बात की गई है, तो 40 माइनस 27 हो जाएगा ईयर्स। ओके, सो अगर अमाउंट की बात करें गोविंद के, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाई 100 टू द पावर n, तो प्रिंसिपल गोविंद का जो है वो है x। ओके, प्रिंसिपल गोविंद का है x, और 1 प्लस रेट गोविंद का 5% है अपॉन 100, और जो एज डिफरेंस आएगा 40 माइनस 27 विच इज़ 13। ओके, विच इज़ 13, सो दिस इज इक्वल टू x टाइम्स 21 बाई 20 टू द पावर 13। ओके, सो दिस इज़ द इक्वेशन फॉर द गोविंद, दिस इज़ द अमाउंट फॉर द गोविंद। सो हम इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। ये अमाउंट आ जाएगा गोविंद के लिए, मतलब x टाइम्स 21 बाई 20 की पावर 13। फॉर गीता, अगर गीता के लिए हम देखते हैं, फॉर गीता अगर यही बात हम गीता के लिए देखते हैं, सो प्रिंसिपल गीता के लिए कितना होगा 16,800 माइनस 2x, ये गीता के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा। रेट 5% दोनों के लिए है। ओके, और जो यहाँ पर गीता का जो वो आएगा, गीता का टाइम पीरियड आएगा ईयर, एन की वैल्यू आएगी वो 40 माइनस 25 विच इज़ 15 ईयर्स। ओके, 40 माइनस 25 बिकॉज गीता की एज जो है 25 है। ओके, सो यहाँ पर गीता की जो आएगा ये 15 ईयर्स हो जाएगा। ओके, सो अमाउंट की बात करें अगर गीता के लिए, तो हमारा जो प्रिंसिपल है वो हो जाएगा 16800 माइनस एक्स टाइम्स 1 प्लस R5 बाई 100 टू द पावर n है हमारे पास 15। ओके, n है हमारे पास 15। आफ्टर सॉल्विंग अमाउंट विल बी 16800 माइनस x, और ये हो जाएगा 21 बाई 20 टू द पावर 15। ओके, अब हमें पता है कि दोनों को इक्वल मिलेंगे, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब दोनों को इक्वल मिलेंगे मतलब अमाउंट दोनों का आफ्टर 40 एट द एज ऑफ 40 दोनों का अमाउंट सेम हो जाएगा, तो इक्वेशन 1 और 2 को हम इक्वेट कर देंगे। सो वी हैव गिवन डैट बोथ द अमाउंट्स आर इक्वल, सो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 इज इक्वल्स टू इक्वेशन 2 कर देंगे। ओके, दोनों इक्वेशन को कैलकुलेट कर देंगे। वी गेट, हमें क्या मिलेगा, x टाइम्स 21 बाई 20 टू द पावर 13 इज इक्वल्स टू 16,800 माइनस x टाइम्स 21 बाई 20 टू द पावर 15। अब हम इसे सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। सो x इज इक्वल्स टू आ जाएगा 6800 माइनस x टाइम्स 21 बाई 20, और ये पावर्स कैंसिल हो जाएंगी, ये 2 हो जाएगा, तो यहाँ पर पावर 2 आ जाएगी। ओके, सो x की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये आ जाएगी 8,820 रुपी। सो x की वैल्यू ये आ गई, मतलब गोविंद को जो शेयर मिलेगा, गोविंद को इनिशियल जो शेयर मिलेगा ये गोविंद का शेयर हो जाएगा, और जो गीता का शेयर होगा, गीता का जो शेयर होगा वो 16,800 में से माइनस हो जाएगा 8820 में, तो ये हो जाएगा गीता का शेयर विच इज़ 8,000 रुपी, एंड जो गोविंद का शेयर होगा वो 8,820 रुपी होगा। सो दीज आर द 2 शेयर्स बिटवीन द गोविंद एंड द गीता। ओके, आई होप इट्स क्लियर। और अगर हम बात करें एक्सरसाइज की, तो यहाँ पर हमारे पास एक्सरसाइज जाती है, उसके बाद जो कि आपको खुद करनी होगी, डू इट बाय योर सेल्फ। ओके, तो यहाँ पर एक्सरसाइज खुद करनी होगी। ये सारे क्वेश्चंस जो भी हैं 18 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में हैं। आई होप आप सारे अटेम्प्ट करोगे अच्छे से, और एज यू ऑल नो कि अगर आपकी कोई क्वेरीज होगी, कोई भी डाउट होगा, तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट करोगे थ्रू एनी मीडियम, लाइक you can fill the Google form or you can ask me the doubt through any medium, कमेंट कर सकते हो आप नीचे, सो हम उसे किसी ना किसी तरह से सॉल्व करेंगे। ओके, और इसी तरह आप सारे क्वेश्चंस को करोगे, देन अगली वीडियो में हम मिलते हैं जिसमें हम अगले टॉपिक के बारे में बात कर रहे होंगे, विच इज़ मिसलिनियस प्रॉब्लम। ओके, गॉट इट। और यहाँ तक सारा कुछ क्लियर होगा आई होप, और ये एक्सरसाइज आप 3A एक्सरसाइज आप आसानी से कर पाओगे। सो till then, bye bye, take care and like the video. Thank you.